गुड मॉर्निंग क्लास सिविल थर्ड ईयर। वेलकम टू आरआईटी ऑनलाइन पोर्टल। इसमें आज हम रेलवे ब्रिज टनल्स में अपने न्यू चैप्टर में पढ़ेंगे रेल, जिन्हें हिंदी में कहते हैं रेलें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम बेसिकली रेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेल क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, कितने टाइप की होती है रेल। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेल पढ़ेंगे और उसके बाद पढ़ेंगे कि फेलियर्स कौन कौन से होते हैं रेल्स में। ठीक है, कौन कौन से फेलियर्स किन किन की वजह से फेलियर होती है। इसके बाद पढ़ेंगे कोनिंग ऑफ व्हील्स, मतलब पहियों का स्वीकरण, और कैसे नीचे हॉगिंग हो जाती है रेल, कैसे नीचे मुड़ जाती है, और बकलिंग कैसे होती है रेल। ठीक है, और क्रीप के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से क्रीप आती है और इसको रोकने के क्या क्या उपाय हैं। तो अब हम बेसिकली रेल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन पे हमारी नज़र जाती है कि डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो रेल क्या होती है। रेल वो होती है कि जो रेल का मुख्य कार्य क्या होता है, गतिमान भार, मतलब कोई भी जो मूविंग हमारा एक लोड है उसके लिए एक तो कंटिन्यूस लगातार और समतल दृढ़ सतह प्रदान करना। ठीक है, तो एक कंटिन्यूस ट्रैक, और वो कैसा ट्रैक हो, मजबूत ट्रैक हो, दृढ़ हो, ऐसा ट्रैक या सतह प्रदान करना, उसे क्या कहते हैं, हम रेल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें यही है, साथ ही उनके साथ चलने वाले पहियों को लेटरल गाइड का भी, मतलब ये एक तरीके से क्या करती है, गाइड भी बन जाती है रेल। हम जो नीचे पटरी बिछी होती है, इसे मतलब सामान्य भाषा में हम पटरी कहेंगे। जो पटरी नीचे बिछी होती है, एक तो क्या कार्य करती है, ये एक कंटिन्यूस क्या देती है, ट्रैक देती है ऊपर से चलने वाली मूविंग बॉडी को, और ये ऊपर से मजबूत होती है। और उसके साथ साथ ये क्या है, एक गाइड का काम करती है कि रेल को किस जगह को, कहाँ को, किस समय कब मुड़ना है, किस दिशा की ओर जाना है, दिशा प्रदान करती है। गाइड का काम क्या होता है, दिशा प्रदान करना। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो अब हमारे पास टाइप्स ऑफ रेल्स हैं कि रेल कौन कौन से टाइप की होती हैं। तो हमने जैसे पहले भी पढ़ा था कि जो रेल है वो सबसे पहली है डबल हेडेड। ठीक है, जिसे कहते हैं दोहरे शीर्ष या डम्बेल रेल्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी है गोल कोणीय, जिसे बुल हेडेड कहते हैं, और तीसरी है सपाट, जिसे हम फ्लैट फुटेड रेल्स कहते हैं। 3 टाइप की रेल्स होती हैं। इनकी डेफिनेशंस नीचे दी गई हैं। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था। अब थोड़ा सा इसको पूरा डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो पहले होती हैं डबल हेडेड, मैंने आपको पहले भी दिखाया था इसका डायग्राम, की ऊपर और नीचे दोनों इसके हेड होते हैं। ठीक है, इनका जो सिरे वाला होता है और जो शीर्ष, दोनों मतलब अप और डाउन जो भी दोनों वो होते हैं, वो दोनों किस में हेड होते हैं। ठीक है, आपस में ये दोनों आपस में किससे जुड़े होते हैं, वेब से जुड़े होते हैं। बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं, वेब कहते हैं। ठीक है, तो इन्हें डम्बेल भी कहा जाता है। और ये इसके जो क्या है, घिस जाएँ तो पलट कर इनको दोबारा से पलट कर दोबारा से यूज़ करा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी है बुल हेडेड। बुल हेडेड क्या है कि इस रेल में केवल एक वेब, एक हेड और एक इसका वो होता है, पाद होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, बुल हेडेड कहा जाएगा। तो इसमें आपने पहले भी इसका डायग्राम देख ही चुके हैं, तो वो चीज़ उसी डायग्राम से रिलेटेड हैं सारी की सारी चीज़ें। तो ये चीज़ इसका हो जाएगा बुल हेडेड। तीसरा है, इसमें मतलब ये इस प्रकार से अभिकल्पित किया जाता है कि एक लकड़ी की कुंजी द्वारा चेयर पर स्थित हो सके। और ब्रिटिश रेलवे की मुख्य लाइन पर 47 केजी पर मीटर लंबाई की रेल एवं ब्रांच लाइन पर 42 केजी पर मीटर लंबाई की रेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें अब ऐसा होता है कि जिस टाइप की जो भी रेल होंगी, मतलब कि जो भी पटरियाँ होंगी, उस पर उतने केजी पर मीटर के हिसाब की लंबाई की रेल ही चल सकती है, उसके अलावा हम यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन हमने जो थर्ड पढ़ी थी फ्लैट फुटेड रेल्स, इसमें क्या करा था कि इसमें हम देख रहे थे कि जो हमारा अभिकल्पन काल जो हुआ है वो इस समय के हिसाब से हुआ है, जो नए टाइप की ट्रेनें चल रही हैं उनके हिसाब से हुआ था। क्योंकि हम देख रहे थे कि हम
अलग अलग अगर अलग अलग जगह पर अलग अलग ट्रैक बना दिए जाएंगे तो उससे क्या हो जाएगा, आपस में कम्युनिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक ही टाइप के ट्रैक्स बिछाने पड़ते हैं। लेकिन अब अलग अलग जगह की बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग टाइप की होती है, तो उस हिसाब से वहाँ पर उस टाइप की ट्रेनें चलती हैं। ठीक है, तो ये होगी नीचे सपाट पाद वाली रेल। ठीक है, यह रेल सबसे ज़्यादा दृढ़ होती है और भारतीय रेल पटरी में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो अब बेसिकली अगर इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग हो रहा है तो ये बता रहे हैं कि संसार में लगभग 90% भाग इन्हीं रेलों का होता है। ठीक है, तो इसके बाद है कॉरुगेटेड रेल्स, तीसरी लहरदार रेल्स जो होती हैं। कुछ स्थानों में रेल्स का शीर्ष सीधा और सपाट ना होकर लहरीदार होता है, मतलब कि बिल्कुल सांप की तरह रास्ता होता है। ठीक है, एकदम मतलब घूम फिर सीधा फिर टेढ़ा ऐसे करके। तो ऐसी रेलों को क्या कहते हैं हम, कॉरुगेटेड रेल्स कहते हैं। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है गर्जन रेल, मतलब रोरिंग रेल्स। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, ध्वनि भी उत्पन्न होती है और मतलब लहरियादार रेल के कारण पहियों का मतलब कोनिंग भी ज़्यादा होगा और मतलब जो गाड़ियाँ होंगी वो हल्के हल्के चलेंगी थोड़ा, और क्या कह रहे हैं कि धूल एवं नमी की उपस्थिति इंजन और पहियों पर मतलब रेलों का फिसलना भी होगा, कोनिंग भी होगी, बहुत सारी चीज़ होगी। इन सारी चीज़ों के बारे में आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रेलें कहाँ पे पाई जाती हैं, कह रहे हैं कि बेसिकली ये रेल्स सुरंग के अंदर, रेलगाड़ी के प्रारंभ एवं रुकने के स्थान पर और विद्युतकरण वाले पथ पर होते हैं। ठीक है, ये रेल्स यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट है आपका रेल का संरक्षण, कोरोजन ऑफ रेल्स। तो कोरोजन क्या होता है, बेसिकली आपका जब जैसे अब जो रेल जो आपकी पटरी है वो तो बाहर आपके उसमें बिछी हुई है, ऊपर से धूप भी है, वर्षा भी है, ठंडा भी है, सभी चीज़ें, नमी भी है, सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, उसकी उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है, उसमें कोरोजन हो जाता है, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। तो ठीक है, तो संक्षारण प्रायः औद्योगिक क्षेत्र एवं गड्ढों के पास अधिक होता है। रेल संक्षारण के निम्न प्रकार हैं कि धीरे धीरे रेल का खंड कम होने लगता है, रेल की फिटिंग फैटिग्यू सामर्थ्य जो कम हो जाती है, रेल टूट फूट मतलब जो टूट फूट होती है, वेयर एंड टेयर वो हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब इसने समझाया गया कि वेयर ऑफ रेल्स मतलब रेलों का घिसना किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिस हिसाब से पटरियों पर गाड़ियों मतलब जैसे हम किसी भी चीज़ के ऊपर है, अपनी बस अगर गाड़ियाँ सारी चीज़ें रोड पे चल रही हैं तो रोड क्या होती है, घिसती है एक बार को। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो वो अपना माप खो देती है और पटरी असुरक्षित हो जाती है, जिससे बदलना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से होता है, जैसे रेल शीर्ष के ऊपर घिस जाना, रेल शीर्ष का साइड घिस जाना और रेल शीर्ष का किनारे घिस जाना। ये तीनों चीज़ें आपको समझाई जाएंगी इससे अगले चैप्टर में। ठीक है, और इसके इसके नोट्स में आपको भेजता हूँ। थैंक यू क्लास।